हाय गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के एग्जाम सिलेबस के बारे में। अगर यहाँ पे आप अगर एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड हैं तो बिल्कुल वीडियो को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, टोटल 6 पेपर्स होते हैं। 6 पेपर्स में यहाँ पे जो पहला आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश जो है आपको आईएसएस में पढ़ना है। अब बात रही कि इसमें क्या-क्या पढ़ना रहता है, तो आपको कम से कम एक ऐसे लिखना आना चाहिए, एक प्रोवर्ब टाइप की आती है, जिसे हम मुहावरे भी कहते हैं हिंदी में। मुहावरों के ऊपर एक पैसेज लिखना आना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको किसी भी पैराग्राफ का प्रेसिस यानी कि उसकी समरी लिखना आना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि आपको ग्रामर पार्ट, जो कि ग्रामर पार्ट में आपका आएगा वोकेबुलरी से रिलेटेड, एरर फाइंडिंग से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपकी आनी चाहिए। तो ये सब अगर आप आता है तो आपका इंग्लिश का पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं जनरल स्टडीज में क्या क्या आएगा। तो देखिए, जनरल स्टडीज में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट यानी कि 4 अलग अलग सेक्शन होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। अब आप बात करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी फिर जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके करंट अफ़ेयर्स होने चाहिए आपको, है ना? तो हर हर फ़ील्ड में, हर चीज़ में करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को अगर आप पैटर्न समझना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। अब हम बात करते हैं अब यहाँ पे जैसे चीज़ें हैं, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, है ना? क्योंकि आपने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का फॉर्म भरा है तो आपको केवल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही पढ़ना है। बात करते हैं अब इसके तीसरे पेपर यानी कि स्टैटिस्टिक्स 1 के बारे में। स्टैटिस्टिक्स 1 में आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना होता है। और स्टैटिस्टिक्स 2 में लीनियर मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी पढ़नी होती है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स 3 में क्या पढ़ना होता है। इससे पहले अगर आपको मैं बता दूं, जो स्टैटिस्टिक्स 1 और 2 पेपर जो है आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स 3 के बारे में। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो थर्ड पेपर है इसमें 3 सेक्शन है। पहला सैम्पलिंग टेक्निक्स, दूसरा इकोनोमेट्रिक्स और तीसरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब उसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स 4 पेपर के बारे में। स्टैटिस्टिक्स 4 पेपर भी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और ध्यान रहे, ये जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स 4, इसमें आपके टोटल 7 सेक्शन दिए गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रहे, नीचे हमें 7 सेक्शन मिलेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। पहला सेक्शन का नाम है ऑपरेशन रिसर्च, दूसरा सेक्शन है आपका डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल, चौथा है क्वालिटी कंट्रोल, पांचवा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सिक्स्थ है डिजाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड सेवेंथ है आपका कंप्यूटिंग विद CNR। ये 7 सेक्शंस में से आपको केवल और केवल 2 ही सिलेक्ट करने हैं। इस बेसिस पर आपको टोटल आपको नंबर्स देने हैं। अगर आप इस बेसिस पर अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप नंबर दे सकते हैं। अगर आप इनका स्टैटिस्टिक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर क्वेश्चन देखते हैं, आप बिल्कुल इनको उस सेक्शन को सिलेक्ट करके आप इनका चूज कर सकते हैं और अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं व्हाट्सएप पर। अगर किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो अभी आप हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं।